आज नई टिहरी में एक विशेष मेहमान आया, हमारा सचिन राणा, जो इस समय रुड़की जेल में पोस्टेड है। मैंने विशेष रूप से छात्र छात्राओं को अवेयर करने के लिए इस बच्चे को आमंत्रित किया और मेरे आमंत्रण को इसने सहज ही स्वीकार किया और आज इसने सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप लोगों से ये बता रही थी, सचिन और अमन ठीक इसी सीट पे से तुम्हारी तरह पढ़ते थे। बस ये था हम टीचर्स जो हैं, हमारा मेन मोटिव क्लासरूम का। सचिन मेरा कोटद्वार का स्टूडेंट है, कोटद्वार में मैं इसकी मैम थी जैसे तुम लोगों की हो। बस यही था कि हम गाइडेंस करते थे बच्चों को और वो मन से करते थे। और मैं चाहती हूँ आज मैं नहीं बोलूंगी, आज सचिन तुम्हें बताएगा कि सचिन का क्या एक्सपीरियंस कॉलेज का रहा और वो कॉलेज की जर्नी कैसे बदल गई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो सचिन ने 3rd रैंक हासिल की। और जिस तरीके से मेहनत करना, तो मान सकते हो कि कंपटीशन कितने टफ होते हैं। ठीक है, अमन की 4 रैंक है, सचिन की 3rd रैंक है। टोटल पोस्ट थी 226 पोस्ट थी, उसमें सचिन की 3rd रैंक और अमन की 4 रैंक। जो लोग कहते हैं ना कि धांधली चलती है और ये सब चलता है, कंपटीशन कठिन होते हैं, और मैं हर बार की तरह तुम्हें यही कहती हूँ, कंपटीशन कठिन नहीं होते, उन्हें हम कठिन बनाते हैं। और आज जो ये 2 हीरे चमक रहे हैं पीछे, मेरे पीछे, ये तुम्हारे आइडियल हैं। तुम्हारे आइडियल इसलिए है कि कम संसाधन, सचिन वगैरह या अमन वगैरह ये मत सोचो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से, ये मैं तुम्हें खुद भी बताती हूँ कि कम संसाधनों के अभाव, किसकी कोचिंग, किसकी बहुत सारी किताबें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा पहाड़ सिर पर, उसके बावजूद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से 3rd और 4th रैंक लाना कितनी गर्व की बात है। जोरदार तालियां। अपने क्वेश्चन पूछना, जितनी चीजें हैं वो क्लियर कर लेना, ठीक है। और मैं 30-40 इयर्स तो उस समय तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, पता भी नहीं चलता था और मेहनत भी बस अपने आप ही करनी पड़ती थी। आज देखो सिर्फ आप लोगों की वजह से मैम के कहने पे यहाँ आ गए थे मिलने, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आपको फायदा उठाना चाहिए। और जिस हिसाब से जॉब्स हमारे पास कम है लेकिन कंपटीशन बहुत अच्छा है, तगड़ा है, हमें चाहिए कि द बेस्ट ओनली सक्सीड। आप देख सकते हो फिजिकली भी, मेंटली भी, एकेडमिकली इन्होंने बहुत मेहनत की होगी। तो जो आप सवाल नहीं पूछते ना वो दिक्कत है। सवाल आप ज्यादा से ज्यादा पूछिए तो आपका मार्क और मैम रास्ता दिखा, तुम्हारा प्रेशर सुन जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो आई होप यू डू वेल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। या मुझसे भी कैसे मिला? पहले तो मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा, मैम ने यहाँ बुलाया। और मैडम जो है ना हमें बच्चों की तरह प्यार करती है। तो मैडम को अभी मैम का बर्थडे था तो उसमें भी मैंने हैप्पी बर्थडे माँ करके लिखा था। तो बच्चे बोलते हैं बाय मिस्टेक लिख जाओगे, मैडम है माँ है। तो मैंने जो हमें प्यार से ऐसे पालती है, हमारे बारे में सोचती है, तो हमारे लिए माँ से तो बड़ी है, ठीक है, माँ जैसी है। तो मैडम से मेरी जो पहली बार मिले थे, हम कॉलेज में मिले थे। कॉलेज में मैं बहुत एवरेज था, BSc करी है, 50% मेरे मार्क्स थे, ठीक है। MSc करने गया, 87 कट ऑफ गई, तो एडमिशन तो मिलने से रहा। हर डिपार्टमेंट गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब जगह घूमा, लास्ट बचा सोशियोलॉजी, कहीं तो लेना एडमिशन। मैडम के पास गया, मैडम बोलती है क्लास आएगा तो एडमिशन मिलेगा वरना नहीं। अभी BSc में मैं 10 से 15 दिन कभी क्लास गया हूँगा, वरना कभी नहीं गया, ठीक है। तो मैडम के पास जाके वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू करा, क्या कंटिन्यूटी बनी, क्लास रोज जाओ, पढ़ना शुरू करा। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा था, मैम पढ़ाती थी, इंटरेस्ट आता था, ठीक है। और वहाँ से मैडम का था, हमें कंपटीशन की तैयारी मैडम कराती थी। जैसे आप लोग एक लूसेंट पढ़ते होंगे तो मैडम हमारा यह था, मैम रोज का टारगेट देती कि आज 2 पन्ने 4 पन्ने, धीरे धीरे हमें ये पढ़ना है, कल मैं सुनूंगी। मैडम हम सुनती थी, हम पढ़ याद करते थे, रोज का था। मैडम ने ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जो मैंने सोचा कभी पेपर में आ ही नहीं सकते, वो मैडम ने हमें बताया, पूछे और वो पेपर में आए। मेरे CPO में मैंने पेपर निकाला है, उस समय मैं फिजिकल में बाहर हो गया था क्योंकि मेरे पाँव में चोट थी, अभी भी चोट है वो। तो मैं उस पेपर में उस क्वेश्चन आए हैं तो मुझे पता लगा कि मैडम जो बता रही है हमें, तो मैम किस लेवल पे हमें तैयारी कर सकती है, हमें करा रही है हमें। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। और पढ़ाई में कुछ ज़्यादा करता नहीं था। आप लोग किताब पढ़ते होंगे, कौन सी पढ़ते हो आप लोग? उत्तराखंड के लिए कौन सी पढ़ते हो? परीक्षा वाणी और
नहीं, उत्तराखंड के सिर्फ उत्तराखंड सब्जेक्ट है ना जो आपका, आपके जो पेपर है SSSC का जो पेपर होता है उसमें 40 नंबर की उत्तराखंड है, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर 40 नंबर की जो उत्तराखंड है उसके लिए कौन कौन सी किताब यूज़ करते हैं? लूसेंट परीक्षा एक तो आती है आपकी परीक्षा वाणी, नोट पब्लिकेशन BSNE की आने लग गई, ठीक है। तो आप जो अजय रावत, बलोदी, हमने तो सारी किताबें पढ़ी थी, तो इन सब का जो निचोड़ आ गया ना, एकदम आ गया आपके नोट पब्लिकेशन की, उसको पढ़ लो, 1 लाइनर है, सफिशिएंट है अगर आपको वनडे एग्जाम निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नोट पब्लिकेशन पढ़िए, वो सफिशिएंट है आपको उत्तराखंड में वनडे एग्जाम निकालने, ठीक है। और लूसेंट जो आप पढ़ते होंगे, लूसेंट भी ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। एक आपकी आती है बर्नवाल की किताब है GS की, वो NCERT की है, वो भी अच्छी किताब है, आप उन चीज़ों को पढ़िए वनडे एग्जाम के लिए। हिंदी आप पढ़ते होंगे, आप पे हिंदी की कौन सी किताब यूज़ करते हो? लूसेंट हिंदी, और एक हरदेव बारी की आती है, एक राजपाल की है। ये जो किताबें हैं ये बेसिक किताबें, आप इनको पढ़िए, वनडे एग्जाम आपका सिर्फ इन 4-5 किताबों पढ़ के सब निकल जाएगा। अगर आप लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, NCERT सब पढ़नी पड़ेगी। मैं भी अभी पिछले बार ही लास्ट में इंटरव्यू तक गया था, बाहर हो गया था, मैंने मैडम को फ़ोन करा जिस दिन बाहर हो, मैडम सबसे पहले मैडम को बताया बाहर हो गया, अंदर हुआ उस दिन, उस भी मैडम को सबसे पहले बताया घर वालों से पहले, ठीक है। तो मैडम को मैं सबसे पहले बताता, वनडे एग्जाम के लिए 4-5 किताबें आप इन्हें पढ़िए, रिवीजन करते रहना, जितना रिवीजन करोगे, मैंने अगर परीक्षा वाणी पढ़ी होगी कम से कम 25-30 बार तो नॉर्मल थी। महीने में लूसेंट, परीक्षा वाणी, हिंदी की, बंडवाल, ये 2-2, 3-3 बार रिवीजन करनी, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा आप करते रहोगे, रिवीजन ज़्यादा है। और लास्ट के 1 महीने में हो सके तो मॉक टेस्ट करो, आपको पेपर में टाइमिंग का सेट होता है, बाद में अभी SI का पेपर था, किसी का था, आप लोगों का था, SI का पेपर था सब इंस्पेक्टर का, मतलब सुना होगा आपने, किसी ने बोला लेंथी पेपर आया, ऐसा आया, सुना था ना, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे। जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए मेरे साथ वालों ने थे, उन्होंने बोला भाई हमने मॉक टेस्ट दिए थे, इतने थे, टाइम मैनेजमेंट हमें पता था कैसे कर रहा है, हमने सॉल्व करे, ठीक है। 220+ नंबर भी आ रखे हैं उसमें बच्चों के। तो जितना आप मॉक टेस्ट दोगे आपको टाइमिंग सेट होती रहेगी आपकी, उसे दीजिए। और रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करोगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे वो फायदा देगा। मैंने पढ़े थे तो मैंने को सोचना नहीं पड़ा, एकदम हुआ, ठीक है। अगर आपको कुछ और पूछना है बताते रहिए। मेरे से मत पूछो, जो ये बच्चा मेरे हाथ से, देखो एक होता है कभी क्लास में था उसका सिलेक्शन हो गया, एक तो ये होता है ना सचिन कभी क्लास में था मेरी, बहुत से लोग क्या करते हैं अरे हमारे, एक होता है बिल्कुल हाथों से निकलना। तो ये बच्चे जो होते हैं ना, एक बात बताओ, मैंने बहुत डांटती इसलिए थी, क्लास में रोज आना है, जैसे तुम्हें मैं रोज क्या मैसेज भेजती हूँ, क्लास में रोज आना है, रीजन यही। और थोड़ी टिहरी में मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैंने आज उन 2 बच्चों से बोला मेरे पास जिस दिन हो जाए, सचिन जैसे मुक्ता तेरी बैच की है, तेरे से सीनियर थी, मुक्ता इससे सीनियर थी, और ललिता तुझसे जूनियर, ललिता तो हमारे बैच में थी नहीं ना। तेरे बैच में कौन से वाला बैच था सचिन? अच्छा, आकांक्षा जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम यहाँ टिहरी आई थी। तो आप यकीन मानिए सचिन, एक बात इस बच्चे की तारीफ करूंगी, इन्होंने, ये दोनों भाई का सिलेक्शन हुआ है, दोनों का उसी एग्जाम में हुआ है। सचिन की 3rd रैंक थी और भाई की 70 थी, लेकिन उन्होंने अपने माँ और पिता को प्रूव करके दिखाया। जो मैं हर अपने लेक्चर में, मैंने आज सुबह ये क्लास पढ़ाई, और मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे मैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक्ट्स, कुछ, मैं ये मत समझो कि मैं क्लास कॉमन उसकी पढ़ा रही हूँ, ये समझो मैं कंपटीशन की पढ़ा रही हूँ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल सचिन है। सचिन, जैसे तू कह रहा है अभी कि तूने BSc में सिर्फ कुछ ही दिन जाता था, सोशियोलॉजी MA में तू रोज जाता था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता, क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़ा कम आते हैं, इनको पता क्लास में आने के फायदे। आगे सबसे पहले तो आपकी रेगुलरिटी बनती है, आप अगर अभी पढ़ता, आप इसके लिए टाइम टेबल बनाना कि आज मुझे इतना पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आप शुरुआत करो आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, सब्जेक्ट वाइज करो, धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनती है। वही हमारा इधर हुआ, सोशियोलॉजी में मैडम आती थी, सुबह मैडम खुद से ताला खोलती थी अपना, ठीक है, मैम अपना डिपार्टमेंट खोलती, हम पहले बैठे रहते थे। धीरे धीरे जो हम करा, 1 क्लास पढ़नी, 2 क्लास पढ़नी, सारी क्लास पढ़नी, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हमने जो पढ़ने के लिए बैठते थे, वो शुरुआत वहाँ से हुई है। और अगर आप 3-4 घंटे बैठने लग गए, पढ़ाई करने के लिए अपने को देने लग गए, तो आपका सिलेक्शन पक्का होना है, कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन, ठीक है।
कंटिन्यूटी बनेगी, वो क्लास आके बनती है। और जैसा आप लोग इतने आ रहे हो मैडम के बोलने से, आ रहे हो अपने आपके अंदर है कि हमें कुछ करना है, तो ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी और आपको सक्सेस तो इसी से मिलेगी। ठीक है, आप रेगुलर आते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ो। सिलेक्शन हमेशा होता है, जिसने पढ़ाई करी है वो हमेशा सक्सेस हुआ है, कभी बाहर नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए सचिन की मैं तुमसे ये बात, और सचिन को इतनी दूर से बुलाना, सचिन के साथ जो हमारी 4th रैंक है अमन भी आया है। एक बात तुम समझो, एक टीचर ने बोला और एक स्टूडेंट 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पहुंचाया, और उसे यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, ना बैठने को यहाँ चेयर है कोई, यहाँ ना डिजिटल क्लासरूम है, ना मैं इससे ये कह सकती चल बेटा मेरे घर ही चल, ना मेरा ऐसा कमरा है। लेकिन तुम समझो एक बात, इतनी दूर से एक बच्चा एक टीचर के कहने में, और सचिन ने जैसे बताया कि वो हर बच्चा मुझे माँ बोलता है, तुम सोचते हो कि ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, फीलिंग्स से होता है, फीलिंग से चलता है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन सचिन का सिलेक्शन हुआ, पहले तो उसने अब कसम खा ली थी मैडम के पास उस दिन जाऊंगा जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बीच में मेरे पास आया, गायब हो गया। मैंने कहा सचिन तू कहाँ है, तू पढ़ रहा है ना? एक दिन आया, मैंने ऐसे डांट लगाई, मैंने कहा तू कहाँ है, तू पढ़। मुझे क्योंकि विश्वास, जो बच्चे, माँ को क्या है पता रहता है कि मेरा बच्चा कौन सा पढ़ सकता है, और वो बच्चा मुझे चमक में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा सचिन तू कहाँ है, पहले आ। फिर मैंने इसे डांट लगाई, फिर उसने कसम खाई जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाऊंगा। और जैसे ही इसका रिजल्ट आया, इसके पेरेंट्स से पहले इसका पहला कॉल मुझे था। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मेरे बच्चे आगे निकले और मेरे बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंचे। और इतने पे भी आज भी डांटती हूँ, पूछो इससे फोन करके, और क्यों डांटती हूँ बता दे बच्चों को। देखो मैडम बोलती है ये जगह जहाँ पहुँचे ना, जहाँ अगर आप अपनी जॉब से संतुष्ट हो जाते हो, उससे आगे आप कभी बढ़ नहीं सकते। जहाँ पे आपको लग गया ना बस हो गया, मेरे को ये अचीव करना था, कर लिया, उसके बाद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी मैंने ये जॉब करी थी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अभी मुझे PCS करना है मैडम के लिए। मैडम ने बोला है कि वहाँ तुझे देखना है, तो मुझे वहाँ पहुँचना है, वो सिर्फ मैडम के लिए करना है। यहाँ तक करना था अपने लिए करा, घर वालों के लिए करा, अब जो करना है मुझे मैडम के लिए करना है। अब मुझे PCS जो निकालना है, मैडम ने बोला है वहाँ तक जाना है, वो मेरे को मैडम के लिए करना है। तो देखो एक बात सुनो, मुझे क्या मिल रहा है, मैं अपनी खुद PCS की नौकरी छोड़ के या टीचिंग में आ गई। और कभी कभी मैं सच में, मेरी आंसू भी आए हैं कि मैं क्यों छोड़ आई, मैं क्यों यहाँ क्यों हूं। मेरे पास तो जीने को इतना आसमान था, सब कुछ था, सिर्फ तुम जैसे बच्चों के लिए। तुम मुझे समझो कि मैं इस कॉलेज में क्यों हूं। और सचिन, इसे क्यों डांटती हो कि तू बेटा तेरा लेवल ये नहीं है जेल तक, ये अपनी जेल। अब सुनो मेरी बात, इसने पूरी सारी स्टोरी आके माँ की तरह मुझे बताता है, घर पे आता है कोटद्वार, मैम ऐसा होता है वैसा होता है। जिस बच्चे का लगाव होता है ना, वो ही तो शेयर करता है। फिर सुन, मैं ऐसे डांट लगाती हूँ, मैंने कहा अब की बार तूने ऐसा किया ना, सबसे पहली बात तेरा लेवल ये नहीं है, तेरी इंटेलिजेंसी मुझे पता है, तू PCS भर। जब इसकी ट्रेनिंग चल रही थी लखनऊ में, ये फॉर्म एग्जाम नहीं दे पाया था। हाँ, मुझे इतना दुख हुआ, मैंने 2 पहर का खाना नहीं खाया था। मैंने कहा हाय राम, सचिन ने एग्जाम, अगर ये प्री निकाल देता ना, मेंस के लिए मैं इसे इतना तैयार कर देती, मुझे इतना यकीन था कि ये आराम से निकाल लेता। लेकिन ट्रेनिंग में इसे छुट्टी नहीं दी गई, जिस कारण ये PCS का प्रीलिम्स एग्जाम दे ही नहीं पाया। और चूंकि इतनी आसान नहीं होती, हर साल थोड़ी ना आते हैं, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए समझो, आज ये हीरा तुम्हारे सामने खड़ा है, कल को तुम्हें आके यहां खड़ा होना है। और मैं क्यों प्रयास कर रही हूं? मैं तो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हूं, किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा ध्येय और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, यदि मैं इस कॉलेज में पढ़ाने आ रही हूं तो मात्र तुम्हें डिग्री लेने तक सीमित ना करूं कि तुम डिग्री ले आओ और अपने घर जाओ ना। जब तुम अपनी डिग्री हाथ में हो तो तुम अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि तुम्हारे हाथ में एक सरकारी नौकरी हो। और मैंने ऐसे कहा तेरे हाथ में हो गई, पर इससे संतुष्ट मत हो ना। कभी ये सोचे कि हाँ नौकरी तो मिल गई, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। मैं जिस दिन प्रोफेसर बनी थी, मेरा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के लिए चयन हुआ, तो मैं संतुष्ट हो जाती और अपनी पढ़ाई छोड़ दी ना। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, फिर मेरा PCS में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मेरे जो जर्नी थी, मैंने धैर्य रखा, मैंने मेहनत की और मैंने उस सफलता को भी हासिल किया PCS वाली। ठीक,
ठीक इसी तरह जैसे मेरी जर्नी थी, मैं अपने हर स्टूडेंट को, और ये तो सचिन है, जैसे कि मैं तुम्हें क्लास में बताती, मैंने कहा मेरे बच्चे ये ना सोचे कि मैडम ऐसे ही बोल रही है, मुझे कभी कभी लगता है, तो इसलिए सचिन को भी आया। और आई एम वेरी थैंकफुल टू सचिन कि इतनी दूर से चल के ये यहां तक पहुंचा। और चूंकि गवर्नमेंट जॉब में है, और कौन सी जॉब में है, क्योंकि जेल वाला मामला बहुत सेंसिटिव होता है, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। जैसे आज इसने बताया, मैंने अपने सर से बोला कि सर मुझे अपनी मैडम से मिलने जाना है, तो एक मैम को कितनी खुशी हुई होगी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ की थी, लेकिन एमए सोशियोलॉजी से किया था। तो जब ये ट्रेनिंग में था लखनऊ, इसको मुझे एक कॉल आया था इसका, और बड़ी खुशी से कॉल आया था। और मैं वो वाला किस्सा, सचिन तू जरा बच्चों को बता। ऐसा है, हमारी ट्रेनिंग में ना जिस डिपार्टमेंट में हमें, तो हमें समाज शास्त्र मतलब समाज के बारे में बताया जाता है, अपराध के बारे में। तो जब वहाँ हमें सोशोलॉजी एक बार मैम कि आज जो हम पढ़ाएंगे आपको सोशोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे, मैं खुश, मैंने बोला यार अब कुछ भी सवाल पूछेंगे बता ही देंगे, सोशोलॉजी पढ़िए, एमए करिए, मास्टर्स करिए। तो मतलब इतना वो था वहाँ पे कि अगर मैडम कुछ पूछती है तो हमें पता था कि मैडम ये बता रही है हमें, अपराध शास्त्र बता रही है। अब तो इतना नहीं है, दुर्खीम कामटे जो आप लोग पढ़ते हो, मैडम बताती है ऐसा बोलते, इनकी थ्योरी ये थी ये थी ये थी, हमें पता था सब। तो हमें मतलब इतना वो हुआ कि हमने एमए सोशोलॉजी लेके कुछ अच्छा ही करा, जो हमें ट्रेनिंग में हमारे काम आया। और पुलिस लाइन में आप समाज के बारे में, अपराध के बारे में, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देती है। ठीक है, ये चीज़ मेरे को उस समय थी कि मैडम का पढ़ाया हुआ था, आज मेरी ट्रेनिंग में काम, सोशोलॉजी मेरे को वहाँ काम आई, वो मुझे याद था कि मैडम का पढ़ाया हुआ आज मेरे यहाँ बहुत काम आ रहा है। तो मैं तुमसे इसलिए कहती हूँ कि जब पढ़ो, दिमाग से तो पढ़ो, दिल से भी पढ़ो, कि तुम्हें सब मेमोराइज रहे। सब मेमोराइज इसलिए रहे क्योंकि कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। ये मत सोचो, जैसे मैं आज एक्ट बता रही थी, और मैंने ये भी बताया कि ये कंपटीशन में काउंट होता है, तो ये सब काम आते हैं। तो इन बच्चों की जो कॉल्स, जैसे सचिन की मुझे कॉल आई, तो एक टीचर को कितनी खुशी हुई होगी कि मैम ट्रेनिंग में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, क्योंकि सब सोशियोलॉजी से रिलेटेड थे। तो आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ। और ऐसे बच्चों पे, ऐसे स्टूडेंट्स पे एक माँ की तरह मुझे प्राउड है। और जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि जब मैं पीसीएस में भी थी, ख्वाहिश वही रहती थी, मैंने अपने दिल की सुनी, तनु तो वापस चल अपने प्रोफेसर वाली जॉब में। और मैंने पीसीएस को छोड़ के, तो फिर आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, मैंने ऐसे अगर मैंने छोड़ी है तो मैं ऐसे बच्चे मेरे निकल रहे हैं। और तुमसे इसलिए बता रही हूँ, तुम मेरा भविष्य हो, कल को तुम करके दिखाओगे सबके सब। सचिन ने आज प्रूफ करके दिखाया, अमन ने आज प्रूफ करके दिखाया, लेकिन कल को तुम सबको प्रूफ करके दिखाना। और सचिन को भी मैं ये कह रही हूँ, यहां हार नहीं माननी। अब तुझे ऑफिस में मिली है, अपनी पीसीएस की निकट भविष्य में ना निकाल के और बच्चे यहाँ लाके खड़ा कर दूं, मेरा नाम बदल देना। इतनी, कहते हैं ना, इतनी ताकत रखती हूँ कि मैं तुम्हें निकट भविष्य में और भी बच्चे यहाँ पे, और तुम भी सेम इसी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। ये डेस्टिनेशन क्या मुश्किल, क्या नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। मैंने अभी 2 बच्चे, तुम दोनों सुबह आए थे ना मेरे पास, मैंने तुमसे कहा था बस तुम मेरा कहना मानना। तुम्हारे मैं कॉलेज टाइम से अलग, 10 बजे का कॉलेज है, 9 बजे क्लास शुरू कर दूंगी, थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कॉलेज में मेरे खिलाफ, मैंने सचिन से डिस्कस करती रहती है, कहता मैडम मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं, मतलब ऐसे टीचर को कि ये पढ़ाती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ तो अगर मुझे कहते हैं कि ये पढ़ाती नहीं है तो पढ़ाता कौन होगा फिर। तो इसलिए कहती हूँ बच्चों, साथ देना तुम लोग मेरा, ना निकाल के दिखाऊं तो मुझे बताना। और सचिन और अमन के लिए प्राउड है। और मैं अब अमन को बुलाऊंगी, अमन कुछ शेयर कर बच्चों से, बच्चे कुछ जानना चाहेंगे कि तूने ये 4th रैंक, सचिन 3rd रैंक, अमन 4th रैंक। सबसे पहले सचिन भाई ने बता दिया होगा कि कैसे मतलब मेहनत करनी है। तो बाकी वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ना तो वही है जो सचिन भाई ने बुक में बता दिया ऑलरेडी। बाकी मेरा मानना तो यही, तुम डेली मैं पढ़ते रहो, क्योंकि मैंने जॉब के साथ पेपर निकाला, मैं जॉब ही करता था, प्राइवेट जॉब करता था। तो बाकी इतना कुछ है नहीं, 8-10 घंटे मतलब तुम उसके बाद मतलब डेली में पढ़ते रहो, पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, अगर कॉम्पिटिशन निकालना है तो इस टाइम पे सिर्फ पढ़ते रहो लगातार। बाकी तो क्या बोलना चाहता। ओके, और मैं कुछ नहीं। और अपनी ये बता कि जैसे जर्नी, जो बच्चे कहते हैं कि हमें डर लगता है, कठिन होती है, तो वो डर पे विजय कैसे प्राप्त की तूने?
डर पे तो मैंने 5 महीने कोचिंग की थी पहले। मुझे कुछ पता नहीं था मतलब सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या मतलब तैयारी कैसे करनी। तो मुझे एक सर ने मतलब गाइड किया था कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, मतलब मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। सर तुम्हें गाइड करते थे, मैडम ने सचिन राणा को गाइड किया था ऐसे करना है, वो करना है, तो आपको भी वही करना पड़ेगा। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। मतलब मेरा मानना था आज के टाइम पे जिनमें अगर कॉम्पिटिशन निकालना 10-12 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे अपने को, तभी तुम निकाल सकते हो। मतलब खासकर जनरल वालों के लिए, हम दोनों जनरल वाले हैं, तो हमें पता है कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि हमने बहुत पेपर में पॉइंट से रह चुके हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी और अच्छा मतलब टाइम देना पड़ेगा, तभी तुम निकल सकते हो पेपर में। बाकी देखो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। देखो यहाँ मुश्किल नहीं होती, कंपटीशन तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। तुम्हारे सामने मैं भी खड़ी हूँ, 2 सिलेक्टेड बच्चे और खड़े हैं हमारे, और मैंने निकट भविष्य में एक ऐसी अच्छी टीम बनानी है ना। जो लोग ये कहते हैं कि कोचिंग होती है, बहुत सारे पैसे से तैयारी होती है, हम ये प्रूव करके दिखाएंगे सोसाइटी को कि ये सब चीजें मायने रखती है, लेकिन इतनी छोटी संख्या में। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अच्छा मार्गदर्शन, तुम्हारा मेंटोर कौन है, आज की तारीख में ये पहचान करना सीखो कि तुम्हारी भलाई किसमें, अच्छाई किसमें है। ये तुम्हें राइट डायरेक्शन दे रहा है या गलत दिशा में ले जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ये कह रहा है कि नहीं भाई तू तो नहीं कर पाएगा, ऐसा तो रहने दे। तो वो जगह से तुरंत हट जाओ। जो तुम्हें कह रहा है बेटा तुझे, मुझे विश्वास है तू करके दिखाएगा, तुरंत तुम पहचानना सीखो। और एक अच्छी पहचान, मेहनत, लगन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाएगी। मेरी ब्लेसिंग्स तुम सबके साथ है। थैंक यू सो मच। हिप हिप